जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को हो। तो हमारा दुख में सुमिरन नहीं होता हम लोगों का। दुख में सुमिरन किसे कहते हैं? कुंती मां ने अपने जितने कष्ट सह रही थी उसके बाद भी क्या मांगा? भगवान अगर कृष्ण मुझे देना चाहते हो तो एक काम, एक चीज दे दो, संसार का सारा दुख मुझे दे दो। संसार का व्यक्ति ऐसा कर देगा कभी? प्रहलाद जी महाराज ने भी यही कहा, अगर तुम देना चाहते हैं ना, संसार में जितने लोग दुखी हो रहे हैं ना, सारा दुख मुझे दे दो। संत हृदय नवनीत, जिनमें भगवान का निवास होता है, वो इतने दयालु हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं। मक्खन से भी कोमल होते हैं। मक्खन तो तब पिघलता है जब हथेली पर रखते हैं, या धूप लगे जब पिघलता है मक्खन तो। किंतु संत अगर देख लिया कि मक्खन दुख पा रहा है तो खुद भी दुखी होने लग जाते हैं। संत के लिए कोई अपना पराया नहीं है। हमारे मुख्य जजमान जी सामने आ जाएं। और जोड़ा से आ जाएं, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ठाकुर जी कथा कीर्तन करते हैं, अगर हम नहीं सुन पाए तो फिर बेकार है कराना। ऐसे तो मंदिर में आए दिन होता है, वही आनंद ले ही रहे सब लोग। घर में कराने का मतलब क्या होता है? कि हम शांति से श्रवण करें। तो एक संत जी थे, उनने कभी अन्न का दाना नहीं लिया, केवल फल ही खाते, और अकेले बैठे रहते। लोग उनके दर्शन करने आते और चले जाते। तो एक माँ बेटे, बड़ा गरीब परिवार, माँ जहाँ झाड़ू पोंछा करती और जो कुछ मिल जाता उससे अपना जीवन यापन करती। तो माँ ने उस दिन 3 रुपए कमाए, 3 रुपए कमा के घर आई तो बच्चा कहता है, माँ आज मेला लग रहा है, हम मेला देखने चलेंगे? माँ ने कहा, बेटा जरूर हम चलेंगे। उसने देखा कि माँ की पास तो केवल 3 रुपए हैं। तो मेला जब देख लिया उसके बाद कहने लगा कि माँ मुझे भूख लग रही है। माँ ने कहा, बेटा घर पे खाना बना लेंगे। बोले ठीक है माँ। माँ के मन में आया नहीं, बच्चा दुखी होगा, मैं मेला में आई हूँ, गरीब हूँ, मैं कुछ खिलाऊंगी नहीं तो दुखी होगा। तो वो कहने लगी, बेटा हम जलेबी खरीद लेते हैं। 3 रुपए की जलेबी खरीदी और जलेबी खरीद के जब खाने लगे उसी समय कहने लगी, बेटा हमारे बगल में ही गुरुजी का आश्रम है, वहां गुरुजी को भोग लगाया जाता है। अब गुरुजी को जब भोग लगाने गए तो देखा बहुत पब्लिक है और गरीबों की कौन सुनता है।
पैसे वाले आए तो सीधे अंदर कमरे में चले जाते हैं, गरीब आए तो बाहर के बाहर विदा कर देते हैं। गरीबों का सम्मान नहीं। ऐसे ही वो भक्त अपने बाप से जलेबी लेकर गुरु के आश्रम गई तो बाहर एक व्यक्ति बड़ा सेठ बैठा हुआ। वो इसलिए बैठा था कि जो अच्छे लोग आएंगे उनको ही गुरुजी से मिलाएंगे। तो उसने कहा, भैया मुझे अंदर जाना है। बोले ऐसे एंट्री नहीं होती। बोले पैसे हैं तेरे पास? बोले नहीं। बोले क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास जलेबी है भोग लगाने के लिए। बोले तुझे पता नहीं हमारे गुरुदेव अन्न तो खाते नहीं? तो ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं तो बड़े भाव से गुरु के लिए लेके आई और गुरु ने मेरा स्वीकार नहीं किया। दुखी हुई और दुखी होकर वापस जब जाने लगी, बेटा कह रहा है माँ हमारा भाग्य खराब है, हमारे हाथ की छुई हुई, हमारे हाथ से टच हुई वस्तु भगवान और गुरु ग्रहण नहीं कर रहे। तब गुरुजी ने देखा कि एक व्यक्ति, ये माँ बेटे जो आए हैं वापस जा रहे हैं, मुझसे बिना मिले जा रहे हैं। तो उसी सेठ से कहा ये क्यों आए थे? बोले गुरुजी जलेबी लेके आए आपके लिए भोग लगाने के लिए। बोले इनको बुला जल्दी। बोले गुरुजी आप तो अन्न खाते ही नहीं है। ये बात सुनती गुरुजी ने कहा मुझे ज्ञान मत पढ़ाओ तुम, मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता। मैं कह रहा हूं कि बुलाओ तो बुलाओ। तो ये बात सुन के शिष्य दौड़ के गया और कहने लगा आपको गुरुजी बुला रहे हैं। संत जी के पास जब आई और दूर से प्रणाम कर रही, संत जी ने देखा कि इतना बड़ा भाव लेकर आई है और मेरे द्वारे से निराश हो गई जाए तो मेरी संत को हिंसा है। मैं संत नहीं, मैं तो एक बैरागी बन गया। और भगवान ने कहा है कि मैं न बैरागी में मिलता हूँ, न तपस्या करने पे मिलता हूँ, न ज्ञान अर्चन करने पे, न यज्ञ करने पे, मैं तो केवल प्रेम से मिलता हूँ। प्रेम के भूखे प्रभु प्रेम ही बस सार है, प्रेम से बच लो तो भव से बीड़ा पार है। भगवान किसी से नहीं मिलते, केवल एक प्रेम से मिलते। ऐसे ही संत होते हैं। संत भी मिलन आपका जब होगा आपका भाव होगा, नहीं तो संत आपके सामने आ जाएंगे, आपको दर्शन नहीं होगा। ऐसा बहुत घटना हुई है ब्रज की, ये कोई नई बात नहीं है। ब्रज में आए दिन होता है एक घटना कि संत अगर आ गए आपके द्वार पे, आप नहीं पहचान पाओगे ये संत है। हम तो संत उसे समझते हैं जो सफेद कपड़ा पहनना का हो, लाल कपड़ा पहनना का हो, पीला कपड़ा पहनना का हो। संत की परिभाषा ये नहीं, संत की परिभाषा कुछ अलग ही है। जिसके अंदर किसी व्यक्ति का दुख देख के हृदय पिघल जाए वो संत के लक्षण है। कभी किसी से बुरा ना करे और ना सोचे, वो संत के लक्षण है। संत हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते। लोग कहते हैं संत जी महाराज आप इतना कथा में पैसा लेते हैं, लोग क्यों लेते हैं?
संत जी को कथा का पैसा लेने का 1 रुपया भी चाहा नहीं है। क्यों लेते हैं? आज का जो है बड़ी दशा खराब चल रही है। अगर संत जी डायरेक्ट आके कथा करने लग जाए तो कौन सुनता है? कोई सुनता है कथा? जब तक उनका आगमन ना हो, जब तक तंबू वगैरह ना लगे हों, माइक जब तक ना लगे हों दूर दूर तक, तो लोग नहीं आते। इसीलिए कहते हैं पहले वेशधारी उठा के बाद गुण उच्चारी। पहले लोग वेश को प्रणाम करते हैं। इसलिए संतों को ये कपड़े धारण करने पड़ते हैं। संतों को शौक नहीं है कपड़े धारण करने का, पीला लाल हरा गुलाबी। संतों को, क्योंकि जब हम जाएंगे, ऐसे ही एक चंडीगढ़ में डॉक्टर थे, बड़ी अपनी सब में टॉप रहे, किंतु सुबह अपने ऑफिस जब जाते पहले कथा सुनाते लोगों को, और कथा सुनाते लोगों को क्या कहने लग गए? बाबू, वो पिताजी। क्यों पिताजी क्यों कहने लगे? क्योंकि घर में पहले जब पिताजी होते थे ना, तो बचपन में बच्चों को धर्म के संस्कार सिखाते, नई नई स्टोरी सुनाते रात को बच्चों के पास बैठे। क्यों? कि धर्म की चीज सीख जाए। कहते हैं बचपन में अगर धर्म का बीज डाल दिया तो हम आगे सीख पाएंगे। अगर बचपन में ही धर्म का बीज नहीं डाला तो फिर कोई सुनने वाला नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे जब तुम किसी की सुनते हो? आप अपने बच्चों को, ये आजकल चल रही है आमले